साथियों, कल अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के अंदर आतंकवादियों से लड़ाई लड़ते हुए हमारे 3 जाबाज साथी, एक जॉइंट ऑपरेशन था। इसको हम मिलिट्री की भाषा में कहते हैं हार्ड इंटेलिजेंस मिली, हार्ड इंट बोला जाता है। वो मिली कि मिलिटेंट्स इलाके के अंदर हैं, तो उन्होंने समय ना गवाते हुए अपनी प्रॉपर ऑपरेशनल ड्रिल के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया। इस जॉइंट ऑपरेशन के अंदर 19 राष्ट्रीय राइफल, जो कि सिख लाई रेजिमेंट की ट्रुप्स उसके अंदर डिप्लॉयड रहती हैं, तो उन लोगों का और जे.एंड.के पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। इसके अंदर हमारे बहुत ही जुझारू साथी मनप्रीत सिंह जी, जो कि कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल के, उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ इस ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, एक अच्छे भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के लीडर की तरह इस ऑपरेशन को लीड किया। और उसमें उनके कंपनी कमांडर आशीष धोचक, जो सिर्फ 34 साल के हैं, और हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जो कि जे.एंड.के पुलिस के डीएसपी हैं, इन्होंने अपनी शहादत दी। और ये ऑपरेशन कल से चल रहा है। सुबह 6:45 पर कर्नल मनप्रीत ने अपने परिवार से बात की थी और कहा कि हमें ऑपरेशंस में जा रहे हैं। और कल लड़ते हुए हमारे जाबाजों ने टेररिस्ट के साथ अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी। जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे, और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था। और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रत थे। मुझे वाकई में ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में, बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पे लड़ाई लड़ रही है? मुझे शर्म आती है कि हमारे एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को लीड कर रहे हैं, अपना महिमा मंडन करा रहे हैं, और एक तरफ मैं गर्व महसूस करता हूं कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह अपनी पलटन को लीड करते हुए, अपने क्यूआरटीज को लीड करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी शहादत दे रहे हैं। ये दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। साथियों, आपको इन तकलीफों का अंदाजा शायद ना हो। हमारे साथियों ने इसी एरिया के अंदर हमने काम किया हुआ है, और इस बेशर्मी की जो मिसाल हमारे मोदी साहब ने जो दी है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को एक कुछ वीडियो दिखाकर आप लोगों को
बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। ये बाएं में हमारे साथी हैं, परिवार हैं, जो एक तरफ लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद अपनी शहादत दे रहे हैं। उनके परिवार में दुख मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेशर्मी से फूलों को स्वीकार किया जा रहा है, किस तरह से फूलों की मोदी जी पर बारिश हो रही है। शर्म की बात है। और देश की सेना, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, हमारे बहुत सारे सैनिकों के ग्रुप हैं, पूर्व सैनिकों के ग्रुप हैं, सब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे प्रधानमंत्री, ये कैसी हमारी सरकार है जो अपने आप को देशभक्त सरकार बोलती है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त सरकार बोलती है, जो अपने सैनिकों के और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत के ऊपर उनका मान सम्मान ना कर उनकी अवहेलना करके, असंवेदनशीलता दिखाकर अपने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। शर्म की बात है।